नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल ज्ञान में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि किसी का भला करने के चक्कर में खुद का बुरा मत कर लेना। दोस्तों, अक्सर हम लोग अपने यार दोस्तों के पीछे, भाई बंधुओं के पीछे, सामाजिक मित्रों के पीछे इतने पागल हो चुके होते हैं, इतनी उस सोसाइटी, उस कल्चर में, उस दोस्ती में डूबे हुए होते हैं कि हम मदद के वादे भी कर देते हैं और मदद करने के लिए तैयार भी रहते हैं सामने वाले इंसान की, उसकी हर प्रॉब्लम में। अक्सर हमारे ऊपर या तो कोई एहसान होता है या सामने वाले ने हमारी मदद की होती है। मदद करो, अच्छी बात है, पर मदद का स्तर अगर बढ़ता चला जाए और वो इस स्तर तक बढ़ जाए कि मदद सामने वाला किसी गुनाह में आपकी ले रहा हो, कि कोई गुनाह छुपाना है, अगर उसने कोई क्राइम करना है, अगर वो उसमें आपकी मदद ले रहा है, या किसी को मारना है उसमें आपकी मदद ले रहा है, या कोई उसने और कोई तरीके की करप्शन की है उसमें आपकी मदद ले रहा है, तो उस तरीके की मदद में आप अपनी मदद नहीं करोगे, सामने वाले की मदद तो कर दोगे, पर खुद के को कहाँ पहुँचा दोगे आपको नहीं पता। इतने सारे लोग बुरे लोगों की मदद करने के चक्कर में, दोस्ती की आड़ में, यार दोस्ती की आड़ में, सामाजिक मित्रता के आड़ में क्राइम्स को अंजाम देते हैं, क्रिमिनल्स का साथ देते हैं। अपने दोस्त को पहचान नहीं पाते, वो सोचते हैं हाँ ये दोस्त है, दोस्त है, दोस्त है, इसकी मदद करनी है। जुर्म को छुपाने में मदद करते हैं, सबूत मिटाने में मदद करते हैं, जुर्म को कमिट करने में मदद करते हैं, सिर्फ उस खोखली दोस्ती को निभाने के लिए। वो भूल जाते हैं जिस दोस्ती को निभा रहे हैं उस दोस्त के मुखौटे के पीछे एक क्रिमिनल है जिसको वो सपोर्ट कर रहे हैं। और जब कहीं ना कहीं उनका जुर्म सामने आ जाता है तो वो इंसान तो अंदर जाता ही जाता है, जो मदद करने वाला दोस्त है वो भी अंदर जाता है। आप कोई भी किसी की भी बुरे काम में अगर मदद करने जा रहे हो तो अपने परिवार के बारे में सोच लेना, अपने माँ बाप के बारे में सोच लेना, अपने बीवी बच्चों के बारे में सोच लेना, अपने बारे में सोच लेना कि आपकी पूरी ज़िंदगी या तो जेल में कटेगी या पता नहीं आपका क्या अंजाम होगा। सिर्फ उस एक खोखली दोस्ती को निभाने के लिए आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने को तैयार हो, ऐसी ज़िंदगी जीने को तैयार हो जिसको जीने में भी आपको रोना आएगा हर वक्त, हर पल। इतने लोग क्राइम करते हैं और उसमें दोस्तों की मदद लेते हैं, उनके सामान की मदद लेते हैं, उनके घर की मदद लेते हैं, उनके वाहनों की मदद लेते हैं, और दोस्त सिर्फ दोस्ती को निभाने के लिए खुशी खुशी बहते चले जाते हैं उस मदद में। और अक्सर कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि ऐसे दोस्त बेवकूफ़ बना के बुलाते हैं, कहते कुछ है और होता कुछ और है। ऐसे में चुप पड़े रहना और कोई भी तरीके से क्राइम को दबाना एक कहीं ना कहीं आपका भी योगदान उसमें बनाता है और आपको भी जुर्मवार बनाता है। आप इस बात को समझिए कि कोई भी दोस्ती इतनी बड़ी नहीं है कि वो जुर्म से ऊपर हो। अक्सर क्या है, लोग यार दोस्त कहीं पे भी झगड़ा करना है, मारपीट करनी है, अपने उस दोस्त को फ़ोन किया, उसको फ़ोन किया, और आप नौकर की तरह भगे चले जाते हो दोस्ती निभाने के लिए। लड़ते हो, वहाँ मार पिटाई करते हो उस इंसान से जिसको आप जानते भी नहीं हो, जस्ट बिकॉज आपके दोस्त ने कह दिया तो आप भागते चले गए। और जब आपको कुछ हो जाता है या आप फंस जाओगे तो आपके माँ बाप ही रोते डोलेंगे, हमारा बेटा ऐसा नहीं है, हमारा बच्चा ऐसा नहीं है, वो तो बहुत शरीफ है, उन्हें क्या पता बच्चा क्या गुल खिला रहा है। तो अपने माँ बाप की इज़्ज़त, अपने बहन भाई की इज़्ज़त, अपने परिवार की इज़्ज़त और अपनी खुद की इज़्ज़त दाव पे लगा के दोस्ती निभाने मत चलो। ये दोस्ती इतनी महंगी पड़ सकती है कि आपका जीवन कम्प्लीटली बदल जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, और वो चीज़ कभी भी आप चेंज नहीं कर पाओगे। इतने केसेस मैं देखता हूँ जहाँ पे लोग दोस्ती की आड़ में, दोस्ती के ही चक्कर में लोगों ने क्राइम्स को अंजाम दिया और अपने आप को बर्बाद कर लिया, अपने आप को तबाह कर लिया कम्प्लीटली। फिर सिवाय रोने के, परेशान होने के कुछ नहीं मिलेगा। कोई भी आपको क्राइम के लिए इंस्टिगेट कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है, कह रहा है यार कुछ नहीं होता, कर लेना यार, सबको नरक में जाना है, यार क्या है तू तो फट्टू है, डरपोक, इन सब शब्दों का अपने ऊपर प्रभाव मत होने दो। जो भी बुरी आत्मा वाला इंसान होगा, गंदी उसकी सोल होगी, गंदी उसकी एनर्जी होगी, वो आपको क्राइम के लिए और ज़्यादा उकसाएगा, आपको प्रेरित करेगा, आपको उसके बेनिफिट्स बताएगा, आपको कहेगा कि कुछ नहीं होगा, हम पकड़े नहीं जाएंगे, आपको कहेगा कि जो है तेरे, जब आप मना कर दोगे या आप पीछे हटोगे तो आपको आपकी मर्दानगी पे वो सवाल उठाएगा कि तुम डरपोक हो, तुम्हारे बस की नहीं है, ये है वो है, आपको यहाँ तक कि ब्लैकमेल तक करेगा। पर आपको किसी भी षड्यंत्र में फंसना नहीं है। आप अपने माँ बाप से बात कीजिए, आप लोकल अथॉरिटीज़ को कांटेक्ट कीजिए, पर
उस जाल में मत फंसिए, क्योंकि एक बार ही आप उस जाल में फंसेंगे तो बाद में यही आप बार बार माथा पीटेंगे कि मैंने अपने माँ बाप को क्यों नहीं बताया, मैंने पुलिस को क्यों नहीं बताया, मैं क्यों उस क्राइम में चला गया। तो हमेशा अक्सर लोग दोस्ती की आड़ में ही क्राइम्स करते हैं, अक्सर लोग दोस्ती का नाटक करके ही आपको मोहरा बनाते हैं। क्या पता कोई दोस्ती की आड़ में आपका ही इस्तेमाल कर रहा हो, आपसे जुर्म करवाने के लिए या अपने किसी जुर्म में आपको फंसाने के लिए। तो ये दोस्त दोस्त का नाटक फिल्मों में अच्छा लगता है, सीरियल्स में अच्छा लगता है, पर रियल लाइफ में मैक्सिमम दोस्त जो होते हैं वो मीन होते हैं, मतलबी होते हैं। उनके दिमाग में पहले ही गोल सेट होता है जब भी वो आपको चूज़ करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग दोस्त जितने भी होते हैं वो क्रिमिनल होते हैं, बट ऐसे भी होते हैं जो अंदर से क्रिमिनल होते हैं, बाहर से दोस्ती का मुखौटा पहने आपके सामने आए हुए होते हैं। तो हमेशा इस चीज़ को समझिए, जुर्म की दस्तक को पहचानिए। किसी भी गलत काम को करने से पहले एक बारी अपने परिवार के बारे में सोच लीजिए, अपने बारे में सोच लीजिए, ताकि आप एक बेवकूफ़ी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। ऐसी दोस्ती वाकई में तेल लेने गई, दोस्त बहुत मिल जाएंगे, पर अगर एक बारी ज़िंदगी जुर्म में चली गई ना, एक बारी आपने जुर्म में पाँव रख दिए, तो पता नहीं कहाँ जाके आप रुकोगे और कहाँ जाके आपका फेट रुक